हमारे इसमें एक पेक्यूलियर चीज़ ये है कि एक स्टे ऑर्डर ऑपरेट कर रहा है और वो स्टे ऑर्डर एक एमएलओ के ऊपर है। और ये मेरे नज़दीक पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस की तारीख में शायद पहली बार है कि किसी केस में वो रेप हो या ट्रैफिकिंग हो या कोई भी ऐसा कानून का इतलाक़ होता हो जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हों कि आपने वक्त से पहले फौरी पहले एमएलओ करवाना है। तो इस केस में पहले आला पुलिस हुकाम जो कि चाहते ही नहीं कि इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, एप्लीकेशन मूव की, तो फिर हमसे एक बैटल चला कि जी एमएलओ डिनाई किया जा रहा था और जिन रीजंस पे किया जा रहा था वो भी मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि एक मिसाल बनी इस केस में जो अब तक एटलीस्ट कायम है और ये पूरे पाकिस्तान को उस पर गौर करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान के तमाम मुल्ज़िमान को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए कि अक्यूज के कहने के ऊपर, मुल्जिम के कहने के ऊपर विक्टिम का मेडिकल नहीं होगा। यानी कि मुल्जिम तय करेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा एविडेंस इकट्ठा किया जाए, कौन सा इकट्ठा ना किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और तमाम डिफेंस लॉयर्स को, मुल्जिमों के लिए इस केस को एक कम से कम अभी तक के जो फैसले हैं उस पर जो मजिस्ट्रेट साहब ने पहले किए थे उन पर देखना चाहिए। और अभी भी मेरे ख्याल में इस एप्लीकेशन का फाइल होना, सुना जाना, एडमिट होना अक्यूज की जानिब से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे फेयर स्टेटमेंट मेक करनी चाहिए। आज अदालत के बोर्ड की वजह से टाइम फिक्स मैटर्स और कैप्टरसाइट मैटर्स से और लंबी उसमें जरा हो रही थी, इस वजह से अदालत ने आज रिक्वेस्ट की है कि इसमें टाइम दे दिया जाए। तो देखिए, मैंने पहले आपसे बात की कि टाइम का मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ, जो डेट्स होती हैं उसकी मैं कंसिडरेशन समझ सकता हूँ कि अदालत का बोर्ड है और तमाम वकील हैं और तमाम क्रिमिनल मैटर्स हैं, एक क्रिमिनल मैटर को दूसरे पे तरजीह ना दी जाए। और अजीब बात थी कि जो इंसान एक कमसी बच्ची को बाप के घर से अगवा करके ले जाए दूसरे शहर, वो बच्ची की हुर्मत का सवाल उठाए और कोर्ट्स को उसको कंसिडर करें, तो इसके ऊपर कहते हैं डिसअपॉइंटेड हूँ। मगर जहाँ तक तारीखों की बात है, हमारी कोशिश है जी कि अब इसमें टाइम फिक्स किया गया जुमेरात के लिए और जुमेरात की डेट जो है मुल्ज़िमान के वकील ने खुद सजेस्ट की है। तो उम्मीद है कि उस दिन ये केस चल जाएगा और इसमें जो भी फैसला होना है हमारे हक में, हमारे खिलाफ हो, मगर हो जाए। मुझे फैसले हक में या खिलाफ आने से इतराज़ नहीं है, कम से कम आपके पास अपील का चांस खुल जाता है। मगर मामला टंगे रहें, अल्तवा का शिकार हो, ज़ेर समात ही रहें और कोई फैसला ना हो, उससे ऑफकोर्स तकलीफ होती है। आप स्पेशल लॉज बनाते हैं बच्चों को महफूज करने के लिए और उसमें लिखते भी हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं, मगर आपकी पुरानी जूरिस्प्रूडेंस चल रही है कि जिस केस में भी 10 साल से कम उम्र की सजा हो वो उसमें बेल दे देनी चाहिए, प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं उसे। तो ये तुक नहीं बनती। आप FIA के जितने कवानीन निकाल के देख लें जो लोगों की हुर्मतों से रिलेटेड हैं कि किसी की इमेज आपने लीक कर दी, किसी को आपने ब्लैकमेल कर दिया, उसमें सब 7 साल की सजाएं हैं। इस वजह से सब पे बेल मिल जाती है, जबकि लिखा हुआ है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। तो मगर अगवा नहीं हुआ है जी उसका, क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई थी। उसमें कंफ्यूजन है या पार्लियामान ने कानून सही से वाज़ेह नहीं किए हुए या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। बट एक बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन है और देखिए दुनिया के अंदर भी, दुनिया आखिरत के अंदर भी इसका खमियाजा साहिब इख्तिदार अरबाब इख्तियार ने, हम तो वकील हैं, वहाँ पास इख्तियार नहीं है, ये बोझ उनका है। हम सिर्फ नसीहत ही कर सकते हैं। अब किसी की जिसकी बच्ची जाती है, ये तो मेरे ख्याल में एक तरीके से अच्छी हमारी तरफ से कोशिश है कि हमने वालिदैन से रिक्वेस्ट की हुई कि जी मीडिया पे ना आए, वरना किसी जज्बात से भरी हुई माँ को रोक सकता है कोई कि वो दिल का दुखड़ा ना रोए।